कि one team had Jasprit Bumrah, the other didn't. Main difference obviously Jasprit था very difficult to face. On a pitch which is up and down, वो तो almost unplayable. एंड पाकिस्तान पर लकी कि उसने नया गेंद नहीं किया। अगर वो पहला ओवर करता तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने थी। आपने देखा होगा कि उसने बाबर आजम को पूरा टर्न में रहा शॉर्ट बॉल पे यू ओपन इट बॉल, तो नए बॉल पे उसने पहले ओवर में इनको मुश्किलात करनी थी। उनकी कप्तानी रोहित की बहुत थी। लेकिन भाईजान फिर what happened कि 80 for 3 पाकिस्तान and you just couldn't chase 119. What went wrong? और बुमराह के अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर है, नॉट जस्ट बुमराह, उनके सारे बॉलर आईपीएल खेल के आ रहे हैं, वो सारे सिचुएशन से हर मैच में निकलते हैं। और 93% विन प्रोबेबिलिटी। ऑन वर द डेज जब हम समझते थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, भारत के साथ मौजने की बात ही दूर की बात है। मगर अब जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिससे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। कभी हम हारिस रऊफ़ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शहीन को मिलाते हैं, नसीम अभी बहुत जंग हैं, कभी हम आमिर का खैर मुझे लगता है कि शायद वो क्लाइमेक्स वाला टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, बट कभी हम उनको भी मिलाते हैं। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ़ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ते हैं। ये मिथ थी हारिस रऊफ़ की। और रिजवान भाई डिबैकल बड़े बड़े हम लोगों ने देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। बॉब वुल्मर की डेथ हो गई थी इसी तरह की परफॉर्मेंस की वजह से। इससे पहले भी हम माशाल्लाह कोई वर्ल्ड कप पिछले बहुत अरसे से नहीं जीते हैं, लेकिन यार खुदा के लिए आपको इतना तो सेंस होनी चाहिए कि आपके सामने पेसर कौन गेंद करवा रहा है। कंडीशन आपके सामने है कि इंडियन इस कंडीशन के ऊपर स्कोर नहीं कर सके हैं। कितना स्लो एंड स्टेडी आप लोगों ने स्टार्ट लिया, आप करीब टोटल को लेके जा रहे हो, लेकिन आप बाद में छक्का मारने की कोशिश, हीरो बनने की कोशिश, वो चाहे इफ्तिखार हो, वो चाहे शादाब हो, वो चाहे इमाद हो। इमाद ने तो खैर बल्ला ही नहीं उठाया। 42 रन करने थे 40 गेंदों पे और आप 6 रन से मैच हार गए। जसप्रीत बुमराह 19वें ओवर में 3 रन देते हैं। कौन सा इन्होंने आज तक बैटिंग से टूर्नामेंट जितवाया है? कौन सा इन्होंने पीएसएल में अपनी टीम को चैंपियन करा बैटिंग की वजह से? तो आज अगर हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगेंस्ट बुमराह वो 11 ओवर कट जाएंगे, देन वी आर लिविंग इन कुकर्स वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर किसी मुल्क को अकेडमीज के सिस्टम की जरूरत है वो पाकिस्तान में। मैं कह रहा हूँ कि आज के बारे में अगर मैं आज के मैच के बारे में एक स्टेटमेंट दूं कि वन टीम हैड जसप्रीत बुमराह, द अदर डिडंट। मेन डिफरेंस ऑब्वियसली जसप्रीत था वेरी डिफिकल्ट टू फेस ऑन अ पिच व्हिच इज अप एंड डाउन, वो तो ऑलमोस्ट अनप्लेबल। एंड पाकिस्तान पर लकी कि उसने नया गेंद नहीं किया। अगर वो पहला ओवर करता तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने थी। आपने देखा होगा कि उसने बाबर आजम को पूरा टर्न में रहा शॉर्ट बॉल पे यू ओपन इट बॉल, तो नए बॉल पे उसने पहले ओवर में इनको मुश्किलात करनी थी। उनकी कप्तानी रोहित की बहुत थी कि पाकिस्तानी फैन को अब एक बात पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि गॉन वर द डेज जब हम समझते थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, भारत के साथ मौजने की बात ही दूर की बात है। मगर अब जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिससे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। कभी हम हारिस रऊफ़ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शहीन को मिलाते हैं, नसीम अभी बहुत जंग हैं, कभी हम आमिर का खैर मुझे लगता है कि शायद वो क्लाइमेक्स वाला टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, बट कभी हम उनको भी मिलाते हैं। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ़ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ते हैं। ये मिथ थी हारिस रऊफ़ की। मगर मैंने बहुत कम देखा है। आप आईपीएल के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250-250 रन बन रहे हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो रही। आप आज देख लीजिए, बुमराह मुझे लगता है कि पाकिस्तान और टीम इंडिया के बीच में अगर डिफरेंस थे तो जसप्रीत बुमराह थे। और रिजवान भाई डिबैकल बड़े बड़े हम लोगों ने देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। बॉब वुल्मर की डेथ हो गई थी इसी तरह की परफॉर्मेंस की वजह से। इससे पहले भी हम माशाल्लाह कोई वर्ल्ड कप पिछले बहुत अरसे से नहीं जीते हैं, लेकिन यार खुदा के लिए आपको इतना तो सेंस होनी चाहिए कि आपके सामने पेसर कौन गेंद करवा रहा है।
कंडीशन आपके सामने है कि इंडियन इस कंडीशन के ऊपर स्कोर नहीं कर सके हैं। कितना स्लो एंड स्टडी आप लोगों ने स्टार्ट लिया, आप मैच आप करीब टोटल को लेके जा रहे हो, लेकिन आप बाद में छक्का मारने की कोशिश, हीरो बनने की कोशिश, वो चाहे इफ्तिखार हो, वो चाहे शादाब हो, वो चाहे इमाद हो। इमाद ने तो खैर बल्ला ही नहीं उठाया। इमाद को तो पूछना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान को बिठा के इमाद से पूछें कि भाई आपके बल्ले के साथ मसला क्या था, आपने शॉट लगाने की कोशिश क्यों नहीं की है। मुझे तो इस बात की हैरानी होती है। और शादाब खान को प्रोटेक्ट करो, और शादाब खान को आप कहो कि जी हमारा मैच विनर है, जितवा दिया आपको शादाब खान ने मैच। लेकिन भाईजान फिर what happened कि 80 for 3 पाकिस्तान and you just couldn't chase 119. What went wrong? और बुमराह के अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर है, नॉट जस्ट बुमराह, उनके सारे बॉलर आईपीएल खेल के आ रहे हैं, वो सारे इन सिचुएशन से हर मैच में निकलते हैं। और 93% विन प्रोबेबिलिटी थी। जब 92% आप बोल रहे हैं ना, उस वक्त ही मैं 50% हो चुका था। जो टीम फ्लैट पिच पे 9 से 10 रिक्वायर्ड रन रेट को चेज नहीं कर सकती, वो इस पिच पे कर सकती है क्या? कॉमन सेंस है। तो वो नहीं बन सकते थे, जो कि हमें आइडिया था। बॉल बैट पे नहीं आ रही थी, पुरानी हो गई थी, बॉल पिच बॉल नहीं फेंक रही थी, तो आप मारेंगे कहाँ से? बहुत ही आर्ट चाहिए आपको। विराट कोहली 2 दफा यहाँ पे आउट होता हुआ नजर आया है, आपको बाबर आजम स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, रोहित शर्मा, सारे प्लेयर। तो आपको बीच में गेम को उड़ा देना चाहिए था। 20 का गेम था, 10 ओवर से लेके 15 ओवर, जहां पे आपने। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के फॉर्मर विकेटकीपर राशिद लतीफ़ ने अपने ही क्रिकेटिंग सिस्टम को जमकर लताड़ा, क्योंकि उनका कहना है कि अब पाकिस्तान से बड़े बड़े प्लेयर्स निकलना बंद हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में टोटल करप्शन चल रहा है। हर एक प्लेयर पर्ची या सिफारिश से आता है, और इसलिए आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो कि बड़े गेम में जाकर पाकिस्तान को मैच जीता सके, बल्कि बाबर आजम भी नहीं, जहां पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह एक इकलौते बॉलर थे जो कि दोनों टीमों के बीच में डिफरेंस पैदा कर सकते थे, और उन्होंने वही किया। इसको ही कहते हैं बड़ा प्लेयर। जब बड़ी मैच होती है वर्ल्ड कप की, तो वो अपना स्टैंडर्ड बाकी लोगों से बढ़ा देते हैं, और यही डिफरेंस दिखता है बाकी टीमों में और जसप्रीत बुमराह में। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।